बताओ। ये रिएक्शन कल का ही है तो मेरे ख्याल से थोड़ा बस चेंज करेंगे इसमें। चेंज करने का मतलब क्या है, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, और रिएक्शन नहीं एक्चुअल में हीट कराते हैं। ठीक है, तो पहला वाला रिएक्शन क्या है, कल कर चुके हो ना सभी लोग? हाँ ना, कर लिए हो। चलो तो बताओ, वुड्स रिएक्शन में किसका रिएक्शन कराते हैं? ये क्या है? एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम धातु से, सोडियम मेटल से कराते हैं। किसके प्रेजेंस में कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? ईथर। ईथर की उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं थोड़ा सा। तो गर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलो? NaX। अब NaX जैसे बनाते हैं तो हमको क्या समझ आता है, R अकेला हो गया, और R अकेला तो रहेगा नहीं, तो इसीलिए दो ठो बना देते हैं। तो 2X है, इसीलिए 2 Na, तो 2 यहाँ बनेगा। अब बचा क्या, 2 ठो R बच गया उसका। ठीक है, ये सॉल्ट बना और ये एल्केन बना। कोई दिक्कत है क्या? सेकंड रिएक्शन फ्रैंकलैंड में क्या होता है, फ्रैंकलिस्टीन और फ्रैंकलैंड, बार बार देखो यही चीज़ आ रहा है नाम। ठीक है, फ्रैंकलैंड, फ्रैंकलिस्टीन, फिंकलिस्टीन। फिंकलिस्टीन में हैलोजन एक्सचेंज होता है, और ये फ्रैंकलैंड में जिंक के साथ रिएक्शन होता है हेलो एल्केन का। बोलो किसके प्रेजेंस में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। बोलो क्या बनेगा, ZnX2। जिंक होता है 2+ और हैलोजन होता है 1-, तो 2- होने के लिए 2 हैलोजन चाहिए। ठीक है, अब 2 हैलोजन यहाँ ले लिए तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, और दोनों R आपस में R बनाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? तीसरा वाला में क्या लिखा है फिर से, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कॉपर से कराएंगे। तो कॉपर फिर से इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, जो विद्युत ऋणी हैलोजन के साथ जुड़ेगा। ये कितना धनात्मक होता है, 2, तो 2 ऋणात्मक चाहिए, इसलिए यहाँ 2। क्या बनाएगा, CuX2+R। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चौथा वाला ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये जगह जगह दिखेगा, थोड़ा नहीं बहुत इम्पॉर्टेंट है सब के सब। ग्रिग्नॉड तुमको पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ग्रिग्नॉड रिएक्शन है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रिग्नॉड अभिकर्मक बार बार आएगा। ठीक है, ग्रिग्नॉड रिएजेंट बार बार आता है, तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट बनता है यहाँ। बोलो, RX को Mg के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ का रिएक्शन कुछ ऐसे होता है, देखो। RX जो रहता है उसमें से एक बॉन्ड टूटता है। कहाँ का बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा। टूटने के बाद यहाँ पास गैप बन जाता है, और बीच में आ जाता है Mg। कौन आ जाता है बीच में? Mg। ऐसे कुछ बनता है। ठीक है, और यही क्या है, RMg। अच्छा, Mg कितनी जगह जुड़ते हैं, वो देखो जुड़ा है, और यही जो बने उसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नॉड अभिकर्मक, ग्रिग्नॉड रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ वैसा पुराना जैसे नहीं करने की कोशिश करोगे, इसको याद रखना है। ठीक है, बोलो क्या हो जाएगा, जब भी कभी Mg आ जाता है तो RMgX। ठीक है, और ये स्टेबल नहीं रहता, वो तब पढ़ेंगे जब आगे आएगा, तब इसका रिएक्शन बहुत जगह बार बार देखेंगे। ठीक है, ये ऐसा कुछ कभी बन जाता है तो उसका रिएक्शन फटाक से हम लोग पानी से करा देते हैं, और ये कुछ और बन जाता है। ठीक है, तो वो तब देखेंगे। चल, कोरे हाउस एक स्टेप में नहीं होता, उसको 2-3 स्टेप में समझना है। ठीक है, तो कोरे हाउस में क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन लिथियम के साथ कराते हैं कोरे हाउस में। तो जो बनता क्या है, एल्किल लिथियम बनता है। उसका रिएक्शन कॉपर आयोडाइड से कराते हैं तो क्या बन जाता है, लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट बनता है। और जो बना है उसका रिएक्शन फिर से एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो एल्केन बनता है। बाकी देखो और भी जो बचा चीज़ है ना, उसको बैलेंस करने के पीछे मत रहना, ये वैसे भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो मेन तुम्हारा फोकस कहाँ रहना चाहिए, एल्किल हैलाइड लिथियम से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एल्किल लिथियम बनेगा, जिसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, बस तुम R
एलाई, एल्किल लिथियम। और जो एल्किल लिथियम है RLi है, वो कॉपर आयोडाइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है? लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट। ये हो गया हमारा डाई एल्किल मतलब R2 होता है, क्यूप्रेट मतलब कॉपर, लिथियम मतलब Li। कोई दिक्कत? ये जो है वापस से R' के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? एल्केन। और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एक इसका R और एक इसका R। ये देखो, ये बनाते हैं। ठीक है, तो 3 स्टेप में ऐसी ही याद रखोगे, तुमको पता होना चाहिए। देखो, पहला लाइन तो कॉमन है, कोरे हाउस बोलूँगा तो एल्किल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ कराओगे? लिथियम के साथ। अब बनता क्या है उसको बस फोकस करते जाना है। बना क्या पहले में? एल्किल लिथियम बना, तो एल्किल लिथियम जो आ गया उसका रिएक्शन कॉपर आयोडाइड के साथ कराए, बस ये एक नई चीज़ है। ठीक है, अभी तक में ये एक नया एक्स्ट्रा चीज़ के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? एक नई चीज़ बनता है। इसका एक और नाम है, ये भी गिम्बल्ड रीएजेंट ऐसे करके कुछ बोलते हैं। ठीक है, बुक में एक बार देखोगे, लिख लो और घर में इसका नाम लिख के आना। जैसे इसका नाम क्या बताया था? ये क्या है? ग्रिग्नॉड रीएजेंट, अभिकर्मक। वैसे इसका नाम गिम्बल्ड ऐसे करके कुछ है। ठीक है, तो वो तुम लोग देख के आओगे। चलो एक और लास्ट है, उसको देख लेते हैं। ये क्या है? लेड सोडियम एलॉय, मिश्र धातु। एलॉय मतलब क्या होता है? मिश्र धातु का रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ? एल्किल हैलाइड नहीं बोलेंगे अभी एल्किल के जगह कौन आएगा? एल्किल के जगह सीधा सीधा 2 कार्बन आ जाएगा, और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथिल, एथिल क्लोराइड। हैलाइड वैलाइड भी नहीं बोलेंगे, सीधा सीधा क्या? एथिल हैलाइड। एथिल हैलाइड का रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है? बोलो। टेल। नाम याद रखोगे ना, क्या बनता है? इसका नाम क्या है? TEL, टेल। क्या होता है टेल का फुल फॉर्म? टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड, नाम के साथ साथ चले जाना, बन जाएगा। टेट्रा एथिल का मतलब कितना एथिल होगा? 4। एथिल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5। कितना होगा? 4 ठो। लेड Pb, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, यही बनेगा यहाँ। ठीक है, अब देखो C2H5 कितना है यहाँ? 4। C2H5 कितना दिखाई दे रहा है? तो ये हो गया 4 चाहिए ना हमको, है ना? चलो बना लो, तो क्या बनेगा? C2H5 टेट्रा, लेड है तो Pb। कोई दिक्कत है क्या? कौन कौन निकल गया? अभी क्या क्या बचा है? 4 क्लोरीन बचा है, उसके लिए सोडियम बचा है, तो 1 सोडियम के साथ 1 क्लोरीन आएगा। हमारे पास कितना क्लोरीन है? 4 क्लोरीन है, तो कितना सोडियम होना चाहिए? 4 सोडियम होना चाहिए। तो 4 सोडियम के साथ 4 क्लोरीन क्या बना के निकल जाएगा? 4 NaCl बन जाएगा। अभी भी कुछ बचा है क्या? देखो तो क्या बचा है? Pb, ये लेड Pb कितना ठो बचा? वो अकेला रहता है। और इसी कारण, यही लेड के कारण, लेड की जमावट हो जाने के कारण हम इसको इंजन में इस्तेमाल नहीं करते हैं एज ए पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम के तौर पे इसको उपयोग में अब नहीं लेते, पहले लिया जाता था। ठीक है, क्योंकि इसके होने से नॉकिंग, टक 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 की आवाज़ आना चालू हो जाता है। ठीक है, ये इंजन में जम जाता है, वो जैसे खराश हो जाता है ना, तो इंजन की खराश कौन है? लेड है। ठीक है, तो उसको सर्दी हो जाएगा तुम्हारे गाड़ी को तो कैसे लगेगा, है ना? तो इसीलिए इसको अब बंद कर दिया गया है, लेड की जमावट हो जाती है। ठीक है, तो पढ़ना, लेड इंजन में क्या इफेक्ट डालता है उसको भी पढ़ लेना, यही आएगा तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? है नहीं है ना? ये करके आना था, कर लियो। मैक्सिमम लोग तो कर लिए थे, जो नहीं किए थे
वो ये कर लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। मैं अब इसके साथ हर एक के लिए एग्जाम्पल कर लोगे खुद से? आर को हटा के और उसके जगह क्या लिखना है? CH3 लिख सकते हो, C2H5 लिख सकते हो, C3H7 लिख सकते हो। जब तक तुम उदाहरण नहीं दोगे तब तक सही नहीं है, कंप्लीट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सभी का आर बस को चेंज, आर और एक्स को चेंज करना है। आर की जगह क्या क्या लिख सकते हो? बहुत सारा। एक्स की जगह क्या लिख सकते हो? 3 चीज़। कौन कौन सा 3 चीज़? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बस फ्लोरीन को तो यूज़ नहीं करना है, एसिटाइन को भी यूज़ नहीं करना है ना? चलो वेरी गुड। लिखोगे इसको? लिखोगे? चलो फटाक से लिखो, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो हो गया, तो अगला टॉपिक डालो। नाभिक रागी प्रतिस्थापन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू, त्रिविम रासायनिक पहलू। तुम लोग लिखो यार, स्पेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट, स्पेक्ट्रो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इसको मेरे ख्याल से 11 में पूरे है, उसको अच्छे से पढ़ोगे। ये हटा दूँ ना? इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे उसको लिख लो। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे ध्रुवण घूर्णकता, ध्रुवण घूर्णकता, ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन। दूसरा किरैलिटी, इंग्लिश वाले बच्चे इसको चिरैलिटी बोलते हैं, किरैलता। किरैलिटी। तीसरा पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, प्रतिबिंब रूप, प्रतिबिंब रूप। इसको बोलते हैं एंटियोमर। इसके बाद होगा रेसेमिक मिश्रण, रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है, चलो इतना ही है। हो गया, लिख लिया? हेडिंग डाल लिया? ठीक है, अब ध्यान से समझो और घर में जाके थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेना कुछ टॉपिक को। जैसे किरैलता, किरैलता नाम से पूछा जाता है, प्रतिबिंब रूप, रेसेमिक मिश्रण, ये छोटा टॉपिक है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आएगा तो पूछ सकता है, ज़्यादा कुछ। तो इसके लिए सबसे पहला टॉपिक हमारा, ध्यान से समझो, हटा दिए।
ये क्या है? बल्ब। अगर जलाऊंगा तो कैसे जलेगा? अध्रुवीय प्रकाश के साथ। अध्रुवीय प्रकाश किसको बोलते हैं? नॉन पोलर, जिसका कोई एक फिक्स डायरेक्शन होता है। क्या इधर ही जाएगा? और लाइट क्या एक ही डायरेक्शन में आ रहा है? नहीं, ऐसे फैल के आ रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? अध्रुवित। ध्रुवित प्रकाश का मतलब लेजर लाइट जैसे देखें एक ही डायरेक्शन में सीधा जाते हैं, है ना। तो ये हो गया क्या? अध्रुवित प्रकाश। अब अध्रुवित प्रकाश को अगर मैं किसी सॉल्यूशन में डुबा दूं तो वो सॉल्यूशन इस प्रकाश को घुमाया है कि नहीं घुमाया है नहीं समझ आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे? पहले एक टाइप का स्पेशल प्रिज्म होता है जिसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म। क्या नाम बोलते हैं? निकोल। ये हम बना दिए निकोल प्रिज्म। अब वो कैसे दिखता है छोड़ो, हम बना देते हैं बस। ये क्या है? निकोल प्रिज्म। कोई दिक्कत है क्या? ये निकोल प्रिज्म से जैसे इस लाइट को पास करूंगा, ये कौन सी लाइट है? अध्रुवित प्रकाश। तो जैसे इसको पास करते हैं तो ये हो जाता है ध्रुवित। क्या हो जाता है? ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित का मतलब इसका एक ही डायरेक्शन हो जाता है। तो एक ही डायरेक्शन हम भी दिखा देते हैं। ये कोई दिक्कत है क्या? अब हमारे पास स्पेशल टाइप का लाइट आ गया जो एक ही डायरेक्शन में जाने वाला है। अब इस एक ही डायरेक्शन में जाने वाले लाइट को हम सॉल्यूशन से पास कराते हैं। किससे पास कराएंगे? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए क्या बना देते हैं? एक कंटेनर, और इसके अंदर क्या भर देते हैं? कोई स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन। अब जब ये लाइट इसमें आएगा, इसे पास कराओगे, तो इससे पास कराओगे तो ये जो ऊपर जाने वाली, ऊपर जा रहे ऐसे दिख रहे हैं ना ये लाइट, वो या तो क्लॉकवाइज घूम जाए रहेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए रहेगा। और इसी घूमता है उसी को बोलते हैं ध्रुवन घूर्णक, ऑप्टिकल रोटेशन। रोटेट कर देते हैं एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी नहीं ध्रुवीय प्रकाश को, पोलर लाइट को वो रोटेट कर देते हैं। या तो क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। क्लॉकवाइज करेगा तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त। ठीक है, तो यही चीज है कि घुमा देता है, उसी के बारे में पढ़ना। क्या कहलाता है? ध्रुवन घूर्णकता। तो इसकी पॉसिबिलिटी बताने हैं। ठीक है, चलो तो तुम लोग पॉसिबिलिटी बताओ कैसे घूम सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे, ये जो प्रकाश है वो क्लॉकवाइज घूम गया, तुमको कैसे पता चला क्लॉकवाइज घूमा है करके? हाँ, तो इसके लिए फिर से एक चीज लाओगे जो तुमको बताएगा कि ऐसे घूम गया है। तुमको दिखेगा नहीं, ये लाइट आ रहा है, दिख रहा है क्या कैसे आ रहे करके? नहीं। तो फिर से किसको बुलाएंगे? निकोल प्रिज्म को। निकोल प्रिज्म बताता है कि कौन सा, तुमको दिखेगा निकोल प्रिज्म में कि क्लॉकवाइज घुमा है एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। अब निकोल प्रिज्म का नाम सुने, हमारे मोबाइल में भी लगा रहता है निकोल प्रिज्म। ठीक है, जैसे वो टॉर्च नहीं जला रहे हो, जब अंधेले में तुम चलते हो तो मोबाइल का लाइट यूज करना चाहते हो तुम, फ्लैश लाइट जैसे रहता है, सामने का लाइट रहता है ना, फ्लैश लाइट नहीं है ना, टॉर्च नहीं है, वो सब नहीं, स्क्रीन का, उसको बंद करो बेटा, वो बंद है ना, वो वाला बस, उसको बस पीछे वाला दरवाजा ऐसे। ठीक है, तो हाँ क्या बात कर रहे थे? मोबाइल में जो स्क्रीन का जो लाइट है ना, उसको ऐसे जलाओगे तो सीधा जाता है, वो ऐसे ज़्यादा फैलता नहीं है ना। तो उसमें भी निकोल प्रिज्म का एक फिल्म लगा रहता है। ये देखो मेरे ही मोबाइल का निकाल के बना दिया हूँ, ऐसे ही तो था यार। ठीक है, चलो, तो ये हमको बताते हैं कि वो क्लॉकवाइज घुमा है कि एंटी क्लॉकवाइज। ये लाइट जब ये सॉल्यूशन से पास हुआ था तभी वो रोटेट हो चुका था। तो रोटेट हो सकता है, तीन तरीके की पॉसिबिलिटी है। एक ये जो लाइट है वो ऐसे रहेगा, दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे रहेगा, और तीसरी पॉसिबिलिटी ऐसे रहेगा। इसको बोलते हैं निष्क्रिय, इनएक्टिव, मतलब ये काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है। ये जो सॉल्यूशन है वो लाइट को घुमाने के लिए एक्टिव नहीं है बोलते हैं। ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये घूमा है क्या? तो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव बोलोगे। और ये दोनों देखो घूम गया है, तो इसको क्या बोलोगे?
एक्टिव। अब कैसे घूमा है, ये वाला कैसे घूमा है, क्लॉकवाइज घूमा है। तो क्लॉकवाइज घूमा है तो नाम दे दो। ये देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, ध्रुवन घूर्णकता, ऑप्टिकल रोटेशन। नाम के सामने क्या लिख देना है, कैसे घूमा है। तो क्लॉकवाइज घूमा है ना, ये क्लॉकवाइज को क्या बोलते हो, दक्षिण। तो इसका नाम क्या होगा, दक्षिण ध्रुवन घूर्णकता, जो भी है। इंग्लिश में क्या बोलोगे, क्लॉकवाइज ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज ऑप्टिकल रोटेशन। हिंदी में क्या बोलोगे, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक बोलोगे। कोई दिक्कत है क्या, इसको क्या बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज ऑप्टिकल रोटेशन, वामावर्त ध्रुवन घूर्णकता। कोई दिक्कत है, इसको दर्शाते हैं डी से। किससे दर्शाते हैं, डी से। या फिर दर्शाते हैं प्लस से। इसको दर्शाते हैं एल से या दर्शाते हैं माइनस। और ये तुम्हारा प्रश्न बनाएगा, डी टाइप एल टाइप ध्रुवन घूर्णक है। ऑप्टिकल आइसोमर पढ़े हो, आइसोमर का मतलब समझते हो ना, आइसोमर मतलब समावयवता। तो ऑप्टिकल आइसोमर में यही चीज डी और एल टाइप को बताया जाता है। ठीक है, अरे हाँ या ना। डी टाइप किधर घुमा देता है, क्लॉकवाइज। एल टाइप किधर घुमा देता है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा कुछ स्पेशल चीज नहीं है। घुमाने का मतलब क्या समझते हो, देखो अब ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या सर करके, हाँ हो सकता है, पढ़ रहे हैं मतलब हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ये है, ये क्या हुआ, ए था वो किधर आ गया, इधर घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज घूमा। यही चीज बस है, देखो डी और एल में यही पढ़ना था, है दोनों वही। हाँ बेटा ऐसे घूमा है, टिडिंग। ये देखो हम घुमा के दिखा देते हैं, किधर घुमा है बेटा, ये इधर ऐसे घुमा है। देखो जो लिखा हूँ वो सही है कि नहीं है, नहीं है, ए बी बी। अच्छा ये नाम उल्टा आगे पीछे लिखा हूँ, ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। इसको ऐसे लिखना था क्या, इधर से ए बी सी डी ऐसे करके, इधर इधर इधर। हाँ सही नहीं है बेटा, वो सही बोल रही है, गलत है। क्या गलत है, मैं सही लिखा था कि गलत लिखा था, देखो वो कंफ्यूज कर दिए। 1 2 3 4, ए कहाँ आ जाएगा, इधर घूम गया। बी कहाँ आ जाएगा, ऊपर। सी कहाँ आ जाएगा, इधर। और डी कहाँ आ जाएगा, यही तो लिखा था क्या रे, ऊपर में डी लिखा था। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो इसी के बारे में बताना, क्या होता है, डी और एल टाइप होता है ना। तो ये हो गया एक, इसको हटा दिया जाता है। तुमको पूछेगा ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमर मतलब वो ध्रुवन समावयवता, ध्रुवी समावयवता। तो इसी डी और एल के बारे में तुमको बताना है, और उदाहरण के साथ। तो कल उदाहरण के साथ डी और एल की परिभाषा लिख के लाओगे। ये जो है ये कभी नहीं पूछेगा, ये ऐसे ऐसे क्या होता है करके नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, ये पूछेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, किरैलता। किरैलता मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, ये भी तुम्हारा होमवर्क देने का मन कर रहा है, मेरे ख्याल से कर लोगे। देखो करना क्या है, अरे बड़ा सरल है। कार्बन कितनी जगह जुड़ा होता है, 4। अगर चारों चीज अलग अलग है तो बीच के कार्बन को किरैल कार्बन बोलते हैं। आगे ना समझ, किसको नहीं आया, ये है क्या, ये किरैल कार्बन है कि नहीं है, पहचानो। ए बी सी डी, ये किरैल कार्बन है ना। कार्बन के साथ जो चारों वैलेंसी है वो सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं,
तो चारों वैलेंसी सेम है कि अलग अलग है? सेम हो गया, तो ये किरैल कार्बन कहलाएगा क्या? चिरैलिटी बोलते हो ना, तो चिरैलिटी ही बोलते हैं, तो ठीक है, किरैलता और चिरैलिटी बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चारों वैलेंसी जब तक अलग अलग नहीं होता तब तक वो किरैल कार्बन नहीं कहलाएगा। तो किरैलता होता क्या है? अध्यारोपण मतलब समझते हो? ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग आता है, वाह। अध्यारोपण का मतलब देखो, ये मेरा पहला हाथ है, ये दूसरा हाथ है, एक दूसरे में अध्यारोपित हुआ, ऐसे छुपाऊंगा दिखेगा क्या पीछे वाला हाथ तुमको? अध्यारोपित हो गया ना, तो अध्यारोपित होना चाहिए, और उस वो जो दिख रहे वैसे ही दिखना चाहिए। इसको देखो कैसे दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना, जब इसको अध्यारोपित किया तो सेम दिख रहे कि अलग दिख रहे? अलग दिख रहा है, बदल गया, ये किरैलता नहीं है यार। देखो कहाँ सफेद वाला है, क्या दर्पण प्रतिबिंब के साथ अध्यारोपित हो जाना चाहिए। जैसे लेटर ए लिखते हो, ए लिखे तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? ए ही होता है। एक दूसरे में अध्यारोपित हो जाता है कि नहीं हो जाता है? दर्पण प्रतिबिंब के साथ हो जाता है ना, तो पता चलेगा क्या तुमको कि ए के ऊपर ए आ गया है करके? नहीं पता चलेगा ना, यही है किरैलता के अंदर। कर लोगे हाँ या ना? अध्यारोपित नहीं होना चाहिए भैया, हो जाता है वो नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, उसको किरैलता बोलेंगे। देखो अगर इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है, देखो किरैलता क्यों बोल रहे हैं इस कार्बन को? कहाँ चला गया मिटाना? ये मिटाना, यहाँ क्या लिखूं? सी, इसको मिटा देंगे। ये क्या लगा दिया मैं यहाँ? मिरर। मिरर बनाऊंगा तो ये कैसे दिखेगा? ऊपर में ए, यहाँ डी, यहाँ बी, यहाँ सी। अगर एक के ऊपर इसको पकड़ के इसके ऊपर रख दूं तो सेम टू सेम बैठ जाएगा एक जैसे? नहीं बैठेगा ना, क्योंकि इधर डी है तो इधर बी हो गया। लेकिन अगर सोच के देखो, एक चीज को मैं सेम कर दिया, ये, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा बेटा बताओ? ए सी ऊपर नीचे जैसे तैसे रहेगा, इधर भी है वो उधर भी चला जाएगा, चला गया, इधर भी है वो इधर आ जाएगा, तो ये डी की जगह क्या लिखे? बी। ये एक दूसरे में अध्यारोपित होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो ये किरैल कार्बन है क्या? नहीं है, ये ओवरलैपिंग हो जा रहे हैं। देखो एक के ऊपर दूसरा पेस्ट कर सकते हो, देखो सेम सेम है ना, इसको उसके ऊपर रखोगे ढक जाएगा, तो ढकना नहीं चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? किरैलता, चिरैलिटी। ठीक है, अरे हाँ ना, हाँ छोटा सा टॉपिक है, प्रतिबिंब रूप में इसी के अंदर बता दिया हूँ। प्रतिबिंब रूप बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ? होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2, रेसिमिक मिश्रण भी होमवर्क नंबर 3। अब रेसिमिक मिश्रण क्या होता है? ज़्यादा कुछ है नहीं, एकदम छोटा छोटा डेफिनेशन है। यह सॉल्यूशन एक वर्णी प्रकाश, यानी जो ध्रुवीय प्रकाश है, पोलर लाइट है, उसको कैसे घुमा देते हैं? क्लॉकवाइज या ऐसे मिक्सचर जो दोनों प्रकार का घुमा देते हैं, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, समान मात्रा में। पहले जितना क्लॉकवाइज घुमाया उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, उसी मिक्सचर को क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिश्रण, जिसमें D और L की इक्वल अमाउंट होती है। तो तुम सोच के बताओ, अगर मैं D और L बराबर में घुमा देते हैं ना, लाइट को कैसे घुमा देता है? जितना D घुमाएगा उतना L वापस घुमा देते हैं। तो अगर मैं रेसिमिक, ये रेसिमिक मिश्रण हो गया, मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, अगर इसमें ऐसा वाला लाइट पास कराऊं तो आउटपुट में क्या मिलेगा? वही मिलेगा। क्यों वही मिलेगा? क्योंकि पहले इसको डीप है जो वो क्लॉकवाइज घुमाएगा, सपोज 30 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, तो एल है उसको एंटी क्लॉकवाइज भी तो 30 डिग्री घुमाएगा, समान मात्रा है मतलब समान एंगल बनाएगा। तो तुमको पता चलेगा क्या ये घुमाए कि नहीं घुमाए करके? नहीं पता चलेगा ना। हाँ, ये होता है रेसिमिक मिश्रण, कि तुमको पता नहीं चलता कि डी प्रकार एल प्रकार कहाँ है, कैसे है करके, क्योंकि दोनों का अमाउंट समान रहता है, डी टाइप और एल टाइप का।
वो दोनों एक साथ मिले हुए रहते हैं और मिल जाते हैं तो पता कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। इसी क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिश्रण, डी और एल टाइप इक्वल। तो ये तीनों कर लोगे, हाँ या ना, कर लोगे।